नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की स्वास्थ्य और आप लोगों की खुशी की मंगल कामना करता हूँ। आज पूरा विश्व समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे देश के मजदूर लोग झेल रहे हैं। वो एक राज्य से दूसरे राज्य को जा रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास जीवन यापन करने का कोई संसाधन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में कुछ लोग उन्हें इलिटरेट कहते हैं, कुछ लोग उन पे तरह तरह की बातें करते हैं। तो बेसिकली ये सही नहीं है। अगर आप यही सवाल अगर आप अपने देश के चीफ मिनिस्टर से, अपने देश के, अपने राज्य के नेताओं से पूछे होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतने साल हो गए बिहार को आज़ादी के, इतने साल हो गए, बहुत सारी पार्टी आई, बहुत सारे राजनीतिक दल आए, आरजेडी आई, कांग्रेस आई और जनता दल यूनाइटेड आई। सारे पार्टी लोग कहीं ना कहीं आज बिहार को इंडस्ट्री देने में, बिहार को रोज़गार देने में कहीं ना कहीं फेलवर हुई है, जिस कारण से आज बिहार के लोगों को माइग्रेंट वर्कर या माइग्रेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। दोस्तों, ये वर्ड बेसिक अगर आप देखें तो ये वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर और माइग्रेंट एम्प्लॉय जैसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। आज अगर बिहार में इंडस्ट्री होती, इतने सालों से हमारी जदयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, अगर ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करते, ये लोग रोज़गार देने की कोशिश करते, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी लगाते, तो आज बिहार के एक बहुत बड़ा पोर्शन जो होता, बिहार के युवा, बिहार के किसान, बिहार के जो मज़दूर हैं, वो लोग हमारे बिहार में रोजगार कर रहे होते, अपने घर में अपने परिवार के साथ होते। एवरीबडी वेल नोन टू दैट बिहार इज एग्रीकल्चर नॉन स्टेट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट अगर चाहती तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकती थी। आप ये सोचिए कि जो बिस्किट हम गुजरात से खरीदते हैं, जो बिस्किट पे हम देखते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, आप सोचिए कि वो वीट कहाँ से आती होगी, वो राय, वो शुगर कहाँ से आती होगी। वो शुगर जरूर ही उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से, वो वीट, वो गेहूँ, वो चीनी बिहार से और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से आती है। और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यही है। कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नमेंट है, उनका जो पॉलिसी है, उनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। आज बिहार जो है, बिहार के लोग डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, हर कोई एक साथ खड़ा है। और ऐसी एकता अगर हम लोगों की अगर कायम रही तो हम लोग भी उद्योग की दुनिया में हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आज गवर्नमेंट जो हमारी है, नीतीश कुमार जी हैं, पिछले 15 सालों से, 16 सालों से बिहार पे राज कर रहे हैं। अगर ये 15 सालों में चाहते तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकता था, लेकिन इन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि बिहार में रोजगार भी, इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है। आप देखिएगा बिहार में मैंगो प्रोडक्शन में बिहार आगे है, लीची प्रोडक्शन में बिहार आगे है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में बिहार आगे है। अगर हम चाहते तो मैंगो की पिकल्स इंडस्ट्री खोल सकते थे, अगर हम चाहते तो मैंगो की जूस इंडस्ट्री खोल सकते थे, लीची की सॉफ्ट ड्रिंक खोल सकते थे, अगर हम चाहते तो अपने गेहूं से बिस्किट की इंडस्ट्री खोल सकते थे, अगर हम चाहते तो आज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में बिहार आगे होता, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट का कोई मास्टर प्लान नहीं है, गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जिस कारण से बिहार दिन पे दिन आज पीछे जाता दिखाई दे रहा है। आज बिहार के जो युवा हैं वो एमबीए कर करके, बीटेक कर करके, आईटीआई कर करके दूसरे राज्यों में जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये बिहार से आए हैं। भैया, बिहार में कोई रोजगार नहीं है, जिस कारण से ये लोग बिहार से आते हैं। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने समाज से लोग दूर रह करके बिहार से बाहर जॉब करते हैं। ऐसे में आप लोग जात के नाम पे वोट लेते हैं और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये कहीं से भी बिहार के लिए
फ्रूटफुल नहीं है, बिहार के लोगों के भविष्य के लिए कहीं से भी ये सही नहीं है। तो आज बिहार को एक नई राजनीति की आवश्यकता है और बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को जागने की आवश्यकता है, ताकि वो एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार के युवा लोग जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वो लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। वो लोग कहते हैं कि राजनीति इज़ अ डर्टी गेम। लेकिन दोस्तों, अगर हम राजनीति में अगर बिहार के युवा लोग नहीं आएंगे तो जो आज बिहार की जो हालत है, जो बिहार की जो छवि है, इसे कौन सुधारेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।